हेलो दोस्तों, श्री रामचरण यादव इंटरमीडिएट कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। देखिए, आज की क्लास जो है 11th की क्लास है, जो कि आप लोग पढ़ेंगे इसमें सदिश विश्लेषण एवं प्रक्षेप गति। आपका लेसन नंबर 5 है। इसमें हम विस्तार से इसका अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि छोटी छोटी चीजों से लेकर के आपको ऊंचाइयों तक जाना है, तो छोटी छोटी चीजों को पहले हम लोग देख लेते हैं। हालांकि जो सदिश वेक्टर जो होता है वो छोटी क्लासों से ही कक्षा 9 से ही आ जाता है, लेकिन इंटर में थोड़ा सा इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो आइए हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो बहुत ही आराम से पढ़ेंगे और ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, जो कि आप लोग इसे अगर सीख लेंगे तो आईआईटी नीट वगैरह में भी इसके क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आपको समझना बहुत ही आवश्यक है। तो देखिए, इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखिए क्या कह रहा है इसमें। सबसे पहले हमें पढ़ना क्या क्या है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हमें वेक्टर पढ़ना है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, यानी सदिश राशि किसे कहते हैं, अदिश राशि किसे कहते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। फिर स्थिर सदिश और विस्थापन सदिश पढ़ेंगे कि क्या होता है। तो इसे हम बारी बारी से देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जो होगा, सदिश राशियां किन्हें कहते हैं, अर्थात वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं, सदिश राशि। देखिए, यहां पर हम इसे लिख देते हैं, वे राशियां, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ, परिमाण बोले तो मान, परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, दिशा की भी आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। ये बड़ा ही आसान टॉपिक है, इसे बहुत आराम से समझेंगे। देखिए, उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। देखिए, हमने बताया कि वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन्हें क्या कहते हैं, सदिश राशियां। ऐसी बहुत सारी राशियां हैं जिनको हमें परिमाण के साथ साथ डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है। तो डायरेक्शन किन किन चीजों में आता है, जैसे देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं इनके एग्जाम्पल की। देखिए, एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इसमें एग्जाम्पल में क्या क्या आता है। जैसे अगर पहले एग्जाम्पल की मैं बात करूं, फोर्स का मतलब होता है बल। बल एक वेक्टर क्वांटिटी है, अर्थात सदिश राशि है। देखिए, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर अगर इसे समझाऊं, जैसे मैं मान लेता हूं कि मेरे पास m kg द्रव्यमान का कोई टुकड़ा है और किसी तल पर ये स्थिर है, किसी तल पर रखा गया है, और यहां से इस पर अगर मैं बल लगाता हूं तो ये टुकड़ा बल की ही दिशा में क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। अर्थात यहाँ पर डायरेक्शन शब्द का इस्तेमाल हो जाता है कि जब किसी वस्तु पर हम क्या करते हैं, बल लगाते हैं, तो वह बल की ही दिशा में क्या हो जाती है, विस्थापित हो जाती है। अर्थात बल एक प्रकार की कैसी राशि है, वही वेक्टर क्वांटिटी है, अर्थात सदिश राशि है। चलो इधर काट लो। चलिए, तो यहां पर देखिए, जैसे बल हो गया। अगर हम वेग की बात करते हैं, वेग कैसी राशि है,
तो वेग भी एक सदिश राशि होती है। और यहां से अगर हम विस्थापन की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन भी एक प्रकार की सदिश राशि होती है। ठीक है, बल हो गया, वेग हो गया, विस्थापन हो गया, ये सब कैसी राशियां हैं? सदिश राशियां हैं। जैसे हम बात करते हैं यहां पर त्वरण की, ठीक है ना, त्वरण की बात कर लें तो त्वरण कहां पे काम करता है? त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। तो त्वरण ये सदिश राशि होता है। और इसके बाद अगर हम वैद्युत क्षेत्र की बात करें, वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो कैसी राशि होता है? वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड एक सदिश राशि होती है। देखिए, वैद्युत क्षेत्र का मतलब ये होता है कि आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को रखने पर उसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र। तो यहां पर हमने बताया बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, वैद्युत क्षेत्र, ये सभी कैसी राशियां हैं? वेक्टर क्वांटिटी हैं। ठीक है, समझ में आया? अगर हम इसके एक ट्रिक की बात करते हैं, ट्रिक की बात कर लें कि इसमें जब ट्रिक की बात करते हैं तो जिन राशियों में, जिन भौतिक राशियों में वह शब्द आता है, ठीक है ना, जिसमें वह शब्द आता है वो कैसी राशियां होती है? सदिश राशियां होती हैं। कैसी राशियां होती हैं दोस्तों? सदिश राशियां होती हैं। यानी जिन भौतिक राशियों के नेम में वह शब्द आता है वो क्या होती हैं? एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी होती है, अर्थात सदिश राशियां होती हैं। समझ में आया? तो ये आपका ट्रिक है, याद रखिए। अगर मान लीजिए किसी भी एग्जाम में, अगर कोई टेक्निकल एग्जाम भी आप देने जाते हैं तो सदिश और अदिश पूछता है, तो उसमें सदिश राशि कौन सी होती है आपको छांटना रहता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो जिसमें वह शब्द आता है वो सदिश राशि। देखिए, जैसे बल में वह शब्द आ रहा है, वेग में वह शब्द आ रहा है, यहाँ पर विस्थापन में वह शब्द आ रहा है, वैद्युत क्षेत्र में वह शब्द आ रहा है, तो ये सब कैसी राशियां हो जाएंगी? सदिश राशियां हो जाएंगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम लोग स्केलर क्वांटिटी अर्थात अदिश राशियां। अदिश राशि किसे कहते हैं? तो वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, जबकि उसमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात कहेंगे वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। केवल परिमाण का मतलब होता है मान। केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। अदिश राशियां कहते हैं। समझ में आया? देखिए, यानी अदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए हमको केवल और केवल परिमाण चाहिए, डायरेक्शन का ज्ञान नहीं होता, अर्थात उसमें कोई भी दिशा शब्द का उपयोग नहीं होता, अर्थात हमें डायरेक्शन का, यहाँ पर डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती है। आगे देखिए, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात कर लें, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें कि इसमें एग्जाम्पल क्या क्या दे सकते हैं आप, जैसे यहां पर हम बात कर लें चाल एक अदिश राशि होती है, अर्थात चाल में कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं दूरी की, दूरी एक अदिश राशि है। और कार्य एक अदिश राशि है। समय कैसी राशि है? अदिश राशि है। ताप कैसी राशि है? अदिश राशि है। तो यहां पर अगर हम इसके ट्रिक की बात करें, ट्रिक क्या होता है, इसमें कैसे पहचानेंगे? देखिए, हमने सदिश राशि में क्या बताया था, वह शब्द आता है, लेकिन इसमें
वह शब्द आपको देखने को नहीं मिलेगा। जिसमें वह शब्द देखने को मिलता है वो सदिश राशियां होती हैं, और जिसमें वह शब्द नहीं मिलेगा वो आपकी अदिश राशियां होती हैं। तो यहाँ पर देखिए वह शब्द किसी में नहीं आ रहा है, तो वो कौन सी राशि हो जाएंगी? अदिश राशियां हो जाएंगी। अर्थात इनमें कोई भी दिशा नहीं होती है, ना तो कार्य में किसी दिशा की आवश्यकता होती, ना तो समय में। भाई अगर समय बताना है तो उसमें कोई डायरेक्शन नहीं लिया जाता है, ताप अगर नापना हो तो उसमें भी कोई डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती। तो ये सभी राशियां क्या होती हैं? स्केलर क्वांटिटी होती हैं। अब यहाँ पर एक छोटी सी अगर हम बात करते हैं स्टार में नोट पॉइंट की बात करते हैं, कंफ्यूजन भरा एक शब्द होता है जिसमें विद्युत धारा की बात कर लें या धारा विद्युत की बात करें, एक ही शब्द है। धारा विद्युत कैसी राशि होती है? तो कहीं कहीं पर इसे सदिश माना जाता है, कहीं कहीं पर अदिश माना जाता है। देखिए जब आप लोग किरचॉफ का नियम पढ़ेंगे तो वहां पर धारा का डायरेक्शन दिखाया जाएगा, और कहीं पर देखते हैं जब वैद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी होती है तो वहां पर भी धारा का डायरेक्शन दिखाया जाता है। लेकिन अगर धारा का बीजगणितीय योग करना पड़ता है तब वहां पर भी डायरेक्शन का यूज नहीं होता है। तो यहां पर हम क्या मानेंगे कि ये धारा सदिश राशि है कि अदिश राशि है? ये एक क्या है? एक्सेप्शन है, अर्थात अपवाद है। अगर हालांकि ज्यादातर बुकों में इसे अदिश राशि माना गया है, लेकिन अगर हाई लेवल के एग्जाम में अगर आप लोग जाएंगे तो ये सदिश और अदिश उसमें ऑप्शन ना दे करके टेंसर क्वांटिटी देता है, अर्थात यहां पर देगा प्रदिश राशि। इसे इंग्लिश में टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। अर्थात धारा एक प्रकार की, देखिए अगर आप इंटर लेवल का एग्जाम दे रहे हैं तो आप बेशक आप इसे अदिश राशि कर सकते हैं, लेकिन हायर लेवल का अगर एग्जाम देंगे तो वहां पर प्रदिश राशि दिया रहता है, तो आप प्रदिश राशि ही करके आएंगे, ठीक है ना। तो ये विद्युत धारा एक क्या है? अपवाद है। कहीं कहीं पर इसका डायरेक्शन दिखाया जाता है, कहीं पर डायरेक्शन नहीं दिखाया जाता है। तो हमने बताया कि ये एक प्रकार की टेंसर क्वांटिटी अर्थात प्रदिश राशि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आपका है यहां पर, देखिए स्थित एवं विस्थापन सदिश की बात करते हैं। देखिए स्थित सदिश क्या होता है?